हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर कर रहे होंगे। गाइस, आज मैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, जब वो नसीब में ही नहीं थे तो हमें क्यों मिले वो हमसे। अक्सर हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर आता है जिससे हम बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे कनेक्ट हो जाते हैं, और वो सडन जब चला जाता है तो हम ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि अगर वो नसीब में नहीं था तो हमारी लाइफ में क्यों आया, क्यों हम इससे इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो गए कि अपनी लाइफ का एज ए पार्ट उसे मानने लगे। तो गाइज़, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। गाइज़, जनरल रीडिंग होने वाली है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी एनर्जी निकल के आने वाली है, तो आपके साथ में जो भी पार्ट रेजोनेट करता है उसको आप एक्सेप्ट करिएगा। बाकी पार्ट जो रेजोनेट नहीं कर रहा है वो ये समझिए फिर वो किसी और के लिए। ओके गाइज़, अगर आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और आप ऐसे ही कनेक्टेड रहें, एक दूसरे से डिवाइन से ब्लेसिंग्स लेते रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। ओके गाइज़, और मेरी जो वीडियोज़ हैं आप तक पहुंचती रहें नोटिफिकेशन के थ्रू। तो गाइज़, चलिए आज की रीडिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपने गाइज़ एंजल को थैंक यू बोलिए कि वो आपको इस रीडिंग पे लेके आए हैं। इस रीडिंग के थ्रू आपको बहुत सारे इस रीडिंग के थ्रू आपको बहुत सारे मैसेज मिलने वाले हैं। सो गाइज़, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज़, तो प्लीज़ डिवाइन एंजल हमें बताइए, मेरे जो व्यूवर्स इस रीडिंग में कनेक्ट हुए हैं उनकी लाइफ में जो ये पर्सन आए थे और वो चले गए हैं, तो वो क्यों आए थे, क्या वजह थी उनके आने की। अगर वो नसीब में नहीं थे तो क्यों आए, प्लीज़ हमें गाइड करिए। मेरे व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन उन्हें बताइए क्या वजह थी कि वो उनके लाइफ से चले गए। प्लीज़ बताइए, जब वो नसीब में नहीं थे तो क्यों आए। सोल पर्पस, इंट्यूशन। ओके गाइज, 2 कार्ड आए हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए, जो उनके लाइफ में पर्सन आए और वो उनके नसीब में नहीं थे, उनसे दूर हो गए, तो उनके आने की क्या वजह थी, क्यों आपने उनकी लाइफ में इस पर्सन को भेजा। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ गाइड करिए डिवाइन। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ये पर्सन क्यों आए थे, जब नसीब में नहीं थे तो क्यों आए। ओके, फर्स्ट चक्रा, डोर टू स्पिरिट, ऑल टाई अप एंड रेस्ट एंड रिजुवनेशन। कुछ टैरो कार्ड से भी गाइस हम आपके मैसेज देख लेते हैं क्या आ रहा है यहाँ से। प्लीज़ डिवाइन बताइए, जब ये पर्सन इनके नसीब में नहीं थे तो ये इनकी लाइफ में क्यों आए, क्या वजह थी, क्यों आपने भेजा था। ओके, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, हाई प्रीस्टेस, वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। प्लीज़ बताइए डिवाइन। ओके, द चैरियट, द स्टार, 8 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स, टेम्परेंस। ओके गाइज, सो नाउ गाइज, मुझे देखो यहाँ पे एनर्जी जो निकल के आई है ये आपके लिए निकल के आई है। यहाँ पे एनर्जी गाइज, बहुत सारी एनर्जी है यहाँ पे, और ये देखो सभी ज़ोडिक साइन यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे आप यहाँ पे लोग कनेक्ट हो, और मतलब हर कोई यहाँ पे अपना शायद जानना ज़रूर चाहेगा। गाइज, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आया ये आपकी लाइफ में चेंज लाने के लिए आया था।
डिवाइन की तरफ से भेजा गया था और कुछ लोगों के लिए कार्मिक कनेक्शन था। कार्मिक कनेक्शन अगर आप जानते हो तो एक पास्ट कोई रिलेशन था आपकी लाइफ में जिसके ऊपर आपका कुछ उधार था और उस पर्सन को वो आपका पूरा करना था। ठीक है, तो एक कार्मिक रिलेशन भी था यहाँ पे कि कुछ चीज़ें रह गई थी पास्ट लाइफ के अंदर और वो इस लाइफ के अंदर कंप्लीट होनी थी। और कुछ लोगों के लिए गाइस मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि गॉड की तरफ से आपको भेजा गया था, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो गाइस, देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे देखो गाइस क्लियरली नज़र आ रहा है, आप एक ऐसे पर्सन रहे हो जो दूसरों को देख के बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनके ऊपर उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है गाइस, और आप उनको अपने आप से शायद कंपेयर करने लगते हो या उनकी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होने लगते हो। उनकी पर्सनालिटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन डाल जाती है और आप उनसे कहीं ना कहीं बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हो। इस तरह की आपकी पर्सनालिटी रही है गाइस पास्ट में। अगर आप खुद को एनालाइज करोगे तो आप इसी टाइप के पर्सन ज़रूर निकल के आओगे कि जो दूसरे पर्सन के बिहेवियर को देख के, उसकी पर्सनालिटी को देख के, उसके रहन सहन को देख के या उसके कह सकते बैकग्राउंड को देख के बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, या उसकी जो आपकी जो फिज़िकल डिज़ायर है कहीं ना कहीं हर एक के अंदर होती है, उस फिज़िकल डिज़ायर के चलते जो इन्फ्लुएंस आप हो जाते हो, दूसरे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, ये बहुत जल्दी हो रहा था आपके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें गाइस देखो मुझे यहाँ पे नज़र आई, आप उस पर्सन से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो गए और आप गाइस ऐसे पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर रहे हो जो अपनी लाइफ में इनसिक्योर रहा है, उसको ज़रूरत रही है हर समय किसी ना किसी पर्सन की। आप हमेशा अपने लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत आप महसूस करते हो, आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है अपनी लाइफ में, कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ एक बैक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आप हमेशा अपने लिए एक सपोर्ट ढूंढते हो और इसी वजह से आप इस पर्सन से भी कनेक्ट हो गए गाइस। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आया, इस पर्सन का लाइफ में आने का मेन पर्पस गाइज आपको अपना सोल पर्पस याद दिलाने का था कि आप क्यों आए हो इस दुनिया में। आपके अंदर जो एक डर, एंजाइटी या दूसरों का सहारा लेने वाली जो चल रही थी कहानी, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे रोकना था गाइज। इसलिए डिवाइन ने ये पर्सन या आपके कार्मिक कनेक्शन की वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में आया, जिसने आपको ये एहसास दिलाया कि किसी पे भी इजीली भरोसा नहीं करना चाहिए, अपने आप पे भरोसा करना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा करना चाहिए। आपको दूसरों का सहारा क्यों तलाशते हो, दूसरों के लिए क्यों इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हो। आप खुद इतने ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी हो कि आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत करो। तो मुझे कहीं ना कहीं गाइस ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आई हैं। ये पर्सन आपको इस तरह से रास्ता दिखाने के लिए आया था कि आप एक तो दूसरों पे भरोसा ईज़िली मत करो और अपनी दिल की सारी बातें उनके सामने ईज़िली रिवील मत करो। आप एक ऐसे पर्सन हो अपनी लाइफ में जो दूसरों पे भरोसा भी बहुत जल्दी करता है, सपोर्ट भी बहुत जल्दी चाहता है कि आपको सपोर्ट मिल जाए, और अपने दिल की सारी बातें बहुत जल्दी मतलब दूसरों के सामने रिवील कर देना। इस तरह का देखो गाइस आपका एक नेचर रहा है। अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें आपको खुद नज़र आएंगी कि आप अपने दिल की वो बातें दूसरों के सामने ईजिली रख दिया करते थे जो आपको नहीं रखनी चाहिए थी। तो यहाँ पे ये जो पर्सन आया, इसने आपको अगर छोड़ के गया ये पर्सन, तो इसने इस चीज़ का एहसास दिलाया है आपको कि आप सोच समझ के अपनी बातें दूसरों के सामने रखो। सामने वाला पर्सन उसका बेनिफिट उठा सकता है, आपको प्रेशर में ले सकता है। तो ये चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आई हैं कि आप अपनी बातें तो दिल में की बहुत जल्दी दूसरे के सामने लेके आ जाते थे। अपने जीवन में जो जो आपने महसूस किया है, जो जो आपने फील किया है, जो जो आपने फेस किया है, वो चीज़ें दूसरों के सामने रखना। इस तरह की गाइस आपके अंदर बहुत ज़्यादा हैबिट रही है और आप कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन हो जो अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा उलझे रहते हो, पास्ट में बहुत ज़्यादा। और जैसे कि ये कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि आप इस पर्सन के बारे में आज भी कहीं ना कहीं सोचते हो। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आपने बहुत कुछ गेन किया है इस पर्सन के जाने के बाद में। ऐसा नहीं है कि आप वहीं ठहर गए हो, लेकिन आपके इमोशन वहाँ ठहर गए हैं। आप खुद नहीं ठहरे हो, लेकिन आपके इमोशन वहाँ ठहर गए। आप उस पर्सन का आज भी कहीं ना कहीं कोशिश ये करते हो कि उससे एक बार मीटिंग हो जाए, उसको मिल लें,
तो इस तरह से गाइस देखो मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है कि आप अभी भी कहीं ना कहीं भ्रम में जीते हो कि वो पर्सन मुझे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, टकर जाएगा, मतलब उससे मीटिंग हो जाएगी, तो मैं इन चीज़ों को उनसे क्लेरिफाई लूँगा, ये लूँगी कि आपने ऐसा मेरे साथ में क्यों किया, जबकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड थी, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था मैं आपसे, आपके लिए मैंने अपना मतलब दिल के सारे राज आपके सामने खोल दिए, सब कुछ आपके लिए मैंने अपना जैसे कि कहते हैं ना प्रेजेंट कर दिया, लेकिन आपने मुझे इस तरह से चीट क्यों किया, धोखा क्यों दिया, या क्या ऐसी वजह थी जो आपने मुझे छोड़ दिया। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में गाइज हैं, इसी वजह से ये जो पर्सन था आपकी लाइफ में आपको मूव ऑन करना सिखाने आया था कि एक ही चीज़ पे स्टक मत रहो, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, अपने ऊपर बिलीव करो, सेल्फ बिलीव करो। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो गाइज, क्योंकि आपका सोल पर्पस आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है एक ही जगह पे। आप बहुत कुछ सीखने वाले हो इस लाइफ के अंदर, एक्सपीरियंस करने वाले हो, और एंजल स्पिरिट गाइज आपके साथ में है, गॉड की आपके साथ में है। और कहीं ना कहीं गाइज मुझे ये कार्ड ये नज़र मतलब दिखा रहा है कि आपके लिए जो पास्ट का एक रास्ता था कहीं ना कहीं गॉड की तरफ से ब्लॉक किया गया है गाइज, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। ये ब्लॉकिंग जो आई है आपकी लाइफ में, आगे आपको मूव ऑन करने के लिए आई है, आगे बढ़ाने के लिए आई है, ताकि आप अपनी इंट्यूशन को, अपने इनर विजडम को या अपने सोल पर्पस को समझ के उस पर आगे बढ़ सको, जो आपकी लाइफ में गॉड की तरफ से भेजा जाने वाला है, जो आपने गॉड ने आपके लिए डिफाइन कर दिया कि ये आपके लिए है। तो ये जो पर्सन गाइस आपके लिए लाइफ में आया, ये कहीं ना कहीं आपको प्रिपेयर करने के लिए आया था, ताकि आने वाली सिचुएशन से आप मतलब उसके लिए प्रिपेयर हो सको, उनसे फाइट कर सको, उनसे मतलब डिमोटिवेट ना हो, अपनी लाइफ में निराश होकर ना बैठो, क्योंकि हो सकता है इससे बड़े बड़े डिसीजन आपको अपनी लाइफ में लेने हैं। अभी बहुत बड़े बड़े डिसीजन गाइज आपकी लाइफ में आए हैं, और ये बहुत एक छोटा एस्पेक्ट रहा है, तो इसी में उलझे मत रहो। आपकी लाइफ के लिए बहुत कुछ एक डिवाइन ने सोचा है, उसके साथ में आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है गाइज। ठीक है, तो ये पर्सन आपके लिए एक कह सकते हैं एक लेसन के रूप में आया था, जिसने आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव करना सिखाने के लिए आया था कि आप अपने ऊपर बिलीव करो, अपनी बातें इजीली दूसरे के सामने रिवील मत करो, दूसरे से अपने आप को कम मत समझो, इन्फीरियर मत समझो, ये मत समझो कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है और आप नहीं हो, या वो ज़्यादा काबिल है और आप नहीं हो। आप अपने ऊपर भरोसा करो, आप एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी हो गाइस, जो अपने बल पे अपने लिए बहुत कुछ कर सकता है, उसे दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस आप ये चीज़ें समझो कि आप अपनी लाइफ में चेंजेस खुद लेके आ सकते हो, उस पास्ट एनर्जी से अपने आप को बांध के मत रखो गाइस। गॉड ने ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको स्ट्रेंथ देने के लिए भेजा था, आपके ऊपर बिलीव करवाने के लिए भेजा था, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जो लाइफ में आगे आने वाले टाइम में सिचुएशन आ रही है उनसे कैसे डील करना है, इसके लिए भेजा था, ताकि आप इन चीज़ों को समझ सको। लेकिन आप उस एनर्जी में कहीं ना कहीं आज भी अटके हुए हो और उनसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, तो आपकी लाइफ में ये लाइफ में चल रहा है गाइस कहीं ना कहीं आस्पेक्ट ऐसा। तो आप थोड़ा सा गाइस देखो, अपने ऊपर वर्क करो, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करो, अपनी इंट्यूशन को समझो, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे हमें हमारे ड्रीम्स, कुछ आसपास के सिंबल वगैरह होते हैं, या कुछ भी कुछ ऐसे सिचुएशन सामने आती जो हमें खुद से कॉरिलेट हुआ नज़र आता है कि ये हमारी लाइफ में हुआ है, या सम टाइम ऐसा लगता है, फील होता है कि ये हमारी लाइफ में होने वाला है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझो गाइस, देखो, अपने ऊपर वर्क करो, क्योंकि गॉड आपको गाइड कर रहे हैं गाइस। ठीक है, तो इन चीज़ों को गाइस आपको देखना है। और ये जो पर्सन था गाइस, ये आपका एक कार्मिक कनेक्शन था, जिसके ऊपर आपका कुछ ना कुछ बाकी था और उसे अपना उधार चुकाना था। तो ये उधार चुकाने वाला भी एक यहाँ पे किस्सा नज़र आ रहा है। ठीक है, और दूसरा मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन था गॉड की तरफ से भेजा गया था कुछ लोगों के लिए, तो कुछ लोगों के लिए कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए गॉड की तरफ से भेजा वो पर्सन था, जो एक बहुत ही एक अच्छी कह सकते हैं, मुझे एक सोल नज़र आ रही है, डिवाइन सोल थी, जिसने आपको अपने ऊपर बिलीव करना सिखाना था गाइज उसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें गाइज मुझे नज़र आई हैं। ओवरऑल गाइज ये आपके साथ में आपको लगा होगा कि उस टाइम पे सोलमेट कनेक्शन है, जो भी कुछ है इस तरह से, क्योंकि आप उसके सामने बहुत ज़्यादा ओपन थे गाइज। ठीक है, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, लेकिन उस पर्पस का जो उस पर्सन का जो यहाँ पे पर्पस था ना, ये एक डिवाइन पर्पस था, क्योंकि वो डिवाइन की तरफ से आया था। आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, आप उस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे थे, लेकिन वो पर्सन डिवाइन की कॉलिंग पे चल रहा था, कि डिवाइन ने उसे जितना काम सौंपा था वो काम उसने किया और वो मूव ऑन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए गाइस।
सो गाइज आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा यहाँ पे। अगर आपको मिल गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड गाइज ये आपका अपना चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और आप ऐसे ही कनेक्टेड रहें, डिवाइन से ब्लेसिंग्स लेते रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। सो गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गाइज बाय बाय, थैंक यू।